नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे फार्मर आईडी कार्ड आप लोग कैसे बनाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जब भी दोस्तों आप लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप खतौनी की डिटेल ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको नाम मिसमैच की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, फार्मर आई कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अप्रूवल कैसे करेंगे, अप्रूवल होने के बाद आप लोगों को कार्ड अपना कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी फार्मर का अपना फार्मर आईडी कार्ड या रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करेंगे फार्मर रजिस्ट्री। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करोगे सबसे ऊपर यहाँ पर आपको फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, जिसे कि अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ चुका है, एमपी से हैं तो यहाँ पर आपका एमपी के लिए अदर से लिंक है। तो इस पर आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओपन होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री, ये उत्तर प्रदेश का है। इसी तरीके से अगर आप जिस भी स्टेट से हैं तो आपका उस स्टेट के यहाँ पर वेबसाइट पर आना है। इसी तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास पहले से पासवर्ड क्रिएट नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, अपना आधार नंबर ओटीपी डाल के आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर आप एक सीएससी वेली हैं तो इसके लिए यहाँ पर लॉगिन विद सीएससी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके किसी भी फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके यहाँ से इसको आपको साइन इन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसे साइन इन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप अपना सेल्फ से कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे इसी तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसके का आगे का प्रोसेस है, जैसे कि आप सेल्फ से कर रहे हैं या सीएससी से कर रहे हैं, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको आधार नंबर के ऑप्शन में आधार नंबर अपना एंटर कर देना है, जो भी आपका 12 अंकों का आधार नंबर रहेगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टेस्ट करना है। जैसे आप टेस्ट करोगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों का। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका आधार वेरीफाइड हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो दोनों में से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई जरूर करना रहेगा। जिसके लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपके पास उपलब्ध है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे टेस्ट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद अगर आप मेल आईडी भी वेरीफाई करना चाहते हैं, मेल आईडी भी देना चाहते हैं तो मेल आईडी डालकर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर फार्मर की डिटेल सारी ओपन हो जाएंगी, जैसे कि फार्मर का नेम इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पर आपका मैचिंग स्टेटस आप देख सकते हैं, नाम मैचिंग स्कोर यहाँ पर 100 है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप एससी एसटी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम देखने को मिलेगा, मैचिंग यहाँ पर देख सकते हैं 100% है। इसके बाद यहाँ पर फार्मर का यहाँ पर जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड फोटो होगा वो फोटो शो करेगा। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस रहेगा सारा एड्रेस ऊपर शो करेगा। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो टिक करेंगे। नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस दोबारा से फिलअप करने के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आप अपनी तरीके से अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। अगर रिमूव करोगे तो जो भी आपका आधार से एड्रेस है वही यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका लैंड ओनरिंग यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर ओनर आपको सेलेक्ट करना है। ओनरशिप में यहाँ पर आपको ओनर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट डिटेल जैसे कि एग्रीकल्चर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका लैंड ओनरिंग फार्मर दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइन डिटेल में आना है। लाइन डिटेल में जैसे आप यहाँ पर फैक्ट लाइन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पर आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर आपको विलेज अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप टाइप करोगे नीचे वहाँ पर आपका विलेज आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि सर्वे नंबर। यहाँ पर आप लोगों के अपनी खतौनी में देखना है कि आपका जो भी गाटा संख्या रहेगा, गाटा नंबर जहाँ पर लिखा होगा, उस गाटा नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप गाटा नंबर इंटर करोगे, इस बॉक्स को खाली छोड़कर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, साइड में एक विंडो फिर से ओपन होगा। यहाँ पर जैसे आओगे तो आपके जो भी खतौनी में नाम रहेंगे, जिसके नाम आपकी खतौनी में शो करेंगे, सारे नाम यहाँ पर शो करेंगे। आप जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस नाम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसके नाम पर उस ग्राम सभा में जितनी भी यहाँ पर ज़मीन रहेगी वो यहाँ पर आपकी शो करेगी, जो भी उस विलेज में उसके नाम से ज़मीन शो करेगी। अगर कोई डाटा छूट जाता है, कोई डाटा छूट जाता है, इसमें आपकी दर्ज नहीं होती, आपके पास नंबर मौजूद है, तो दोबारा से आप इसे ऐड कर सकते हैं। दूसरी खतौनी यहाँ पर आपको उसका नंबर डालकर सर्च करोगे, अगर आपका नाम कुछ मिसमैच होता है, दूसरी ग्राम सभा में है, तो इस तरीके से आप दोबारा से फैक्ट डिटेल पे आओगे और दोबारा से आपको ऐड करना रहेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ऐड हो जाएंगी। फिर दोस्तों इस डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई ऑल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे वेरीफाई ऑल डिटेल पे क्लिक करोगे, दोनों पे टिक लग जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर मैच हुआ तो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर टिक है, दोनों पे वेरीफाई पे टिक लगेगा। अगर नाम मिसमैच नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। इसमें आपका 20% से अधिक होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका लैंड वेरीफाई हो पाएगा। अगर यहाँ पर आपकी 20% से कम रहेगी तो यहाँ पर वेरीफाई में प्रॉब्लम आएगी। तो जिन यहाँ पर किसानों का 20% से नीचे आता है उनको वहाँ पर प्रॉब्लम शो करती है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सोशल रजिस्ट्री भी आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास राशन कार्ड है। दोस्तों अगर किसान का राशन कार्ड बना है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका उसका राशन कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आपका फैमिली आईडी का भी ऑप्शन है। फैमिली आईडी किसान का जनरेट करके दोबारा से यहाँ पर आपको फैमिली आईडी इंटर करनी रहेगी, या फिर यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर रहेगा तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को इंटर कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट अप्रूवल, इसमें आपका यहाँ पर रहा है, इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस यहाँ पर ऑप्शन को रेवेन्यू को सेलेक्ट करोगे, फिर नीचे यहाँ पर आपका कंसर्ट देना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपका फार्मर कंसर्ट, इसको यहाँ पर जरूरी है, फार्मर कंसर्ट यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर ऑपरेटर डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर ऑपरेटर डिक्लेरेशन देंगे। दोनों यहाँ पर टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन इनेबल होगा, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ई साइन करना रहेगा, फार्मर कंसर्ट ई साइन। तो यहाँ पर आपका OTP और बायोमेट्रिक 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आप जिससे करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर एंटर करना है, जिसका भी आप बना रहे हैं उसका आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर OTP का जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। आधार OTP का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट रहेगा। देन यहाँ पर आपको गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो भी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना है। OTP यहाँ पर आप एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपका चेकबॉक्स पे टिक लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आप चेकबॉक्स से टिक लग जाएगा, नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबमिट करना रहेगा। जैसे आप इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर CSC वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप सेल्फ से करते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके, तो यहाँ पर आपको पेमेंट देना नहीं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप CSC से कर रहे होंगे तो यहाँ पर अपना ID और यहाँ पर अपना पासवर्ड और यहाँ पर पिन डाल के इसे पेमेंट करना रहेगा। जैसे आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नीचे आपको इन्वॉल्वमेंट ID, यानी कि यहाँ पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब से अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड PDF के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म फिलअप किया है विद यहाँ पर इन्वायरमेंटल के साथ यहाँ पर फोटो भी शो करेगा। जो भी आपकी डिटेल रहेंगी सारी डिटेल यहाँ पर शो करेंगी। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरीके से जो भी आपने डिटेल फिलअप की थी वो डिटेल यहाँ पर आपकी शो कर रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वापस जाना है पोर्टल पे। यहाँ पर आप देखोगे तो इससे आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एनरोलमेंट ID है इसको नोट करके रख लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से न्यू पेज पे आ जाओगे। दोबारा से आप किसी अन्य का यहाँ पर किसी अन्य का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्ट के सेक्शन में आना। अगर आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं CSC फार्मर रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर जो भी आपने अभी तक का किया होगा, जो भी जिन किसान का रजिस्ट्रेशन, उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शो करेंगे। जितने का भी किया होगा नीचे यहाँ पर आपका शो करेंगे, और उनका अगर वेरीफाई हुआ होगा, अप्रूव हुआ होगा तो नीचे भी यहाँ पर शो करेगा। इस तरीके से देख सकते हैं ये किसान का यहाँ
पर अप्रूव हो चुका है। बाकी यहाँ पर 3 किसानों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पेंडिंग बहुत जल्द ही वेरीफाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग है, तो करीब आपका 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर आपका अप्रूवल भी आ जाता है, अप्रूव भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आप अपना कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों अगर आप कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड डाउनलोड करने का न्यू जो ऑप्शन है वो अभी ऐड नहीं किया गया है, जिससे आप अपना यहाँ पर कार्ड डाउनलोड कर सकें। अगर आपको कार्ड डाउनलोड करना है, इसके लिए यहाँ पर एक न्यू फीचर ऐड किया जाएगा कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ से आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन ऐड होता है या बाहर से भी ऐड होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक का यहाँ पर आप वेट करिए, बहुत जल्द ही यहाँ पर कार्ड डाउनलोड होने का यहाँ पर ऑप्शन भी ऐड होने वाला है।